अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद SK ऑफिशियल। आज की कहानी। अगर आप ये समझते हैं कि दरिया सिर्फ पानी बहाने के लिए होते हैं तो ये कहानी आपके ख्याल को बदल देगी। ये किसी अफसाने की तख्लीक नहीं, ये झेलम दरिया से जुड़ी वो हकीकत है जिसे गांव के लोग जानते हैं मगर कभी बयान नहीं करते। दिन में ये दरिया खामोश रहता है, रात होते ही उसका लहजा बदल जाता है। वो सिर्फ बहता नहीं, वो सुनता है, वो याद रखता है और बाज़ औक़ात वो जवाब भी देता है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। गहरी हो चुकी थी। झेलम दरिया स्याही माइल पानी के साथ खामोशी से बह रहा था। बादलों ने चांद को मुकम्मल तौर पर छुपा रखा था। किनारों पर अंधेरा गैर मामूली तौर पर गहरा था। दरिया के साथ आबाद छोटा सा पाकिस्तानी गांव नींद में डूबा हुआ था। कच्चे घरों की छतें साकित थीं, दरख्तों की शाखें भी बेजान खड़ी थीं। इसी मुकम्मल खामोशी में पानी के अंदर से हल्की सी सरसराहट उभरी। आवाज मध्यम थी मगर साफ। यूं महसूस हुआ जैसे दरिया किसी को आहिस्ता से पुकार रहा हो। इमरान दरिया के किनारे खड़ा था। वो एक नौजवान सहाफ़ी था जो ख़तरनाक और दबे हुए सच की तलाश में रहता था। हादसात और गुमशुदगियों पर वो पहले भी रिपोर्टिंग कर चुका था। आज वो झेलम दरिया से जुड़ी एक पुरानी लूप कहानी की तहकीक के लिए यहाँ आया था। इसके हाथ में रिकॉर्डर था, आंखों में तजस्सुस था मगर दिल में बेचैनी। हवा गैर मामूली तौर पर ठंडी थी। जूं जूं वो दरिया के करीब खड़ा रहा, उसकी धड़कन तेज होती गई। अचानक अंधेरे से एक बूढ़ा मुला नमूदार हुआ। उसकी सफ़ेद दाढ़ी बिखरी हुई थी, आंखों में खौफ गहरा था। उसने इमरान को हाथ के इशारे से पीछे हटने को कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने बताया कि सूरज डूबने के बाद यह दरिया महफूज नहीं रहता। इमरान ने सवाल करना चाहा मगर बूढ़ा खामोश हो गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, जो सुनता है वो वापस नहीं जाता। इमरान ने रात गांव की पुरानी मस्जिद में गुजारने का फैसला किया। मस्जिद के सहन में मध्यम रोशनी थी। इमाम ने संजीदा लहजे में बताया कि ये दरिया दहाइयों से लोगों को निगल रहा है। हर साल कुछ लोग गायब हो जाते हैं, लाशें कभी नहीं मिलती, सिर्फ आवाज़ें बाकी रहती हैं। इमरान ने हर बात खामोशी से सुनी और नोटिस लेता रहा। इसके दिल में अजीब सा बोझ उतरने लगा। रात के करीब 2 बजे इमरान की आंख खुल गई। मस्जिद के बाहर मुकम्मल खामोशी थी मगर उसे साफ महसूस हुआ कि पानी की आवाज़ आ रही है। दरिया खासा दूर था मगर आवाज़ जैसे बिल्कुल पास हो। इमरान उठा, खिड़की खोली। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। दरिया की आवाज़ अब सरसराहट नहीं रही थी, वो वाज़े सरगोशी बन चुकी थी। इमरान ने गौर से सुना। उसने अपना नाम सुना। उसके हाथ लरजने लगे। गांव गहरी नींद में था। कोई चिराग रोशन नहीं था, सिर्फ दरिया जाग रहा था और वो किसी को बुला रहा था। इमरान बेख्तियार मस्जिद से बाहर निकल आया। उसके कदम खुद ब खुद दरिया की सिमत बढ़ने लगे। जमीन ठंडी और नम थी। आसमान पर एक भी सितारा नजर नहीं आ रहा था। यूं लगा जैसे अंधेरा उसके रास्ते को निगल रहा हो। दरिया का पानी गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक था। अचानक इमरान को पीछे से बूढ़े मल्ला की आवाज़ सुनाई दी। उसने चूक कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा दरिया की तरफ नज़र की तो पानी में एक साया उभरता दिखाई दिया। वो साया आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। इमरान की सांस रुक गई। साया मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका था। उसकी आवाज़ भारी और गूंजदार थी। उसने खुद को झेलम दरिया की रूह बताया। उसने कहा कि ये दरिया सदियों से यादें और लाशें अपने अंदर समोए हुए है। जो कुछ यहाँ होता है वो कभी मिटता नहीं। इमरान पीछे हटना चाहता था मगर उसके पांव जैसे ज़मीन में जम गए हों। वो हरकत नहीं कर पा रहा था। रूह की आवाज़ दोबारा गूंजी। ने कहा कि सच जानने की कीमत होती है। जो सवाल करता है उसे जवाब के साथ कुर्बानी भी देनी पड़ती है। इमरान का जिस्म पसीने से भीग गया।
अचानक इमरान के सामने मनाजिर बदलने लगे। पुराने जमाने के सैलाब, चीखते लोग, बहते हुए घर, लाशों से भरा पानी। दरिया खामोशी से सब देखता रहा था। ये सब उसकी यादें थीं, महफूज, जिंदा। रूह ने बताया कि गांव की बका के लिए हर साल एक जान दरिया को दी जाती है। यही मुआहदा है। इसी कुर्बानी ने गांव को बचा रखा है। इमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इस सच का वजन महसूस होने लगा। इमरान ने हिम्मत करके इनकार किया। उसने कहा कि वो ये राज दुनिया के सामने लाएगा। उसने कहा कि ये जुल्म है। रूह हंस पड़ी। दरिया का पानी तेजी से हरकत करने लगा। लहरें बुलंद हो गईं। इसी लम्हे गांव के लोग अंधेरे से निकल आए। सब खामोश थे। उनकी आंखों में कोई जज्बा नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान के गिर्द जमा हो गए। कोई एक लफ्ज भी अदा नहीं कर रहा था। बूरा मल्ला सबके सामने आ खड़ा हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा कि हर गांव की एक कीमत होती है। अगर कुर्बानी ना दी जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इमरान सब कुछ समझ चुका था। दरिया की सरगोशी अब चीख बन चुकी थी। इमरान ने आखिरी कोशिश की। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। सब कुछ महफूज करने लगा। उसकी आवाज लरज रही थी, मगर वो सच को जिंदा रखना चाहता था। अचानक पानी में शदीद हरकत हुई। एक जबरदस्त ताकत ने इमरान को अपनी तरफ खींचा। उसकी चीख दरिया के शोर में दब गई। चंद लम्हों में वो पानी के अंदर गायब हो गया। गांव पर दोबारा खामोशी छा गई। सुबह सूरज निकला। जेहलम दरिया पुरसुकून था, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किनारे पर इमरान का रिकॉर्डर पड़ा था। जब किसी ने उसे चलाया तो उसमें सिर्फ एक आवाज थी, एक धीमी सरगोशी। कुछ दिन बाद गांव में जिंदगी मामूल पर आ गई। लोग खेतों में काम कर रहे थे। बच्चे दरिया के किनारे खेल रहे थे। ने इमरान का जिक्र नहीं किया, जैसे वो कभी आया ही ना हो। एक शाम एक अजनबी मुसाफिर को दरिया के करीब वही रिकॉर्डर मिला। उसने तजस्सुस में आकर उसे चलाया। पहले मुकम्मल खामोशी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक आवाज उभरी। वो इमरान की आवाज थी। उसने बस एक जुमला कहा, दरिया सुनता है, दरिया याद रखता है। इसी लम्हे जेहलम दरिया में हल्की सी लहर उठी, जैसे किसी ने खामोशी से जवाब दिया हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आने वाली वीडियोज़ में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।